आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली के बारे में वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को एक हिंदू अक्सरियती रियासत में तब्दील करना चाहती है। इंतखाबात के बाद वो एक कटी हुई रियासत का दर्जा देंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो समझते हैं कि वो हुकूमत रियासत का दर्जा नहीं देना चाहते। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी इल्जाम लगाया कि यूटी में मुकम्मल होने वाली खतबंदी की मशक का मकसद जम्मू कश्मीर को हिंदू अक्सरियती रियासत में तब्दील करना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो समझते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं, लेकिन हम नहीं हैं। जानते हैं कि उनकी नीयत क्या है। अगर ये उनकी नीयत न होती तो वह हदबंदी भी नहीं करते जैसा कि उन्होंने किया है। वो चाहते हैं कि इसे हिंदू अक्सरियती रियासत में तब्दील कर दिया जाए। मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है, इसकी वजह से किया। मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। ये तो पहले से ही कह रहे हैं, हमें पता है इनकी नीयत क्या है। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। मैं समझता हूं इनको स्टेटहुड देना नहीं होगा। ये ट्रंकेटेड स्टेटहुड देंगे इलेक्शन के बाद। इनकी मंशा यही होगा। या हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। इनका इरादा ये नहीं होता तो डिलिमिटेशन भी नहीं करते जिस तरह इन्होंने की है। ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से निकाला जाए और हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए। इसमें कोई शक नहीं है हमें, मगर ये कामयाब नहीं होंगे उसमें ना। यहीं पे नहीं, जम्मू में भी, सारी रियासत में ये हो रहा है और ये डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, दिल्ली में भी जब कॉलोनीज बनी थी और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, उनको रेगुलराइज किया गया। यहाँ क्या वजह है कि इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते? और इस वक्त सर्दियों के वक्त में और गुर्बत आसमान पे है, एक दुकानदार जो 2 पैसे कमाता है वो आज वो उससे भी महरूम हो गया। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों की बेहतरी नहीं कर रहे हैं, लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इनको ये रोकना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, सख्त अफसोस है कि दिल जीतने के बजाय दिलों को और दुख दिया जा रहा है, उनको और धक्का मारा जा रहा है। मैं जरूर अपील करूंगा वजीर आजम से कि जहां वो कहते थे कि हमने लोगों के दिल जीतने हैं, तो इस तरह से लोगों के दिल जीते नहीं जाते। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जहां गुज़िश्ता चंद दिनों से ट्रैफिक की नक्ल हरकत काफी मुतासर हुई है, जिस दौरान शहर पर सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है,
वहीं मेहाड़, कैफेटेरिया मोड़ और दीगर कई मकामात पर चट्टानें खिसकने का सिलसिला जारी है और चट्टानें खिसकने की वजह से सफर करना और भी मुश्किल हो रहा है। ताब हुकाम ने शाहरा पर सफर करने वालों से अपील की है कि वो सफर करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें, उसके बाद ही वो अपना सफर जारी रख सकते हैं। ताहम दरमांदा माल बरदार ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि वो काफी मुश्किलात में हैं। ताहम इंतजामी की जानिब से उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। श्रीनगर से आ रहे हैं और पंजाब में जाना है। कितने दिन हो गए आपको हाईवे 10 पे? दिन हो गए मेरे, 10 दिन हो गए मेरे। क्या खाने पीने की चीजें आपको सब मिल? कोई नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। अपने जेब से है पैसा तो खा लो, नहीं है तो भूखे बैठे रहो। हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं कि रोड क्लियर हो, जाति मत करे, एक दिन उधर छोड़ते एक दिन इधर से छोड़े, उधर से छोड़ देते, श्रीनगर से छोड़ते ही नहीं है। 10 दिन हो गए हमारे पे, इधर 10 दिन हो गए अभी। अब तो पैसे भी खत्म हो गए, कोई नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं बोलता कि ड्राइवर है क्या, मर गया, कुछ हो गया, कोई किसी को मतलब नहीं हमारे साथ। खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे नदीम इकबाल के पास। नदीम, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या अपडेट हैं? क्योंकि जो शाहरा पर जो है अक्सर बेशतर हम देख रहे हैं कि चट्टानें खिसकने की वजह से ट्रैफिक काफी मुतासर हुए हैं पिछले कई दिनों से, और जो दरमांदा माल बरदार ट्रक ड्राइवर हैं उनका कहना है कि वो कई दिनों से वहां पर दरमांदा है। अभी जो सूरत हाल है श्रीनगर जम्मू शाहरा की, वो क्या कुछ है और क्या अपडेट है इस हवाले से? बात करें मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त जरूर मुतासिर हुई है। मौसम खराब होने के दौरान जहां एक तरफ पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौसम में बेहतरी आई और कैफेटेरिया मोड़ रामन के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि आज 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम मुसलसल खुशगवार है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मेहाड़ के मकाम पर जो कैफेटेरिया मोड़ का मकाम है वहां पर चट्टानें खिसकने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से लंबी लंबी ट्रैफिक जैम की कतारें देखने को मिल रही है। और अभी की हम बात करें, अभी भी पत्थर गिर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि रात भर अगरचे ये सिलसिला रुका था और जो भी गाड़ियां माल बरदार गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई थी जिन्हें वादी कश्मीर से बाहर यानी जम्मू की तरफ जाना था, उन गाड़ियों को चलाया गया है। लेकिन आज सुबह सुबह से ही हम देख रहे हैं कि दोबारा से चट्टानें खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें हमें हाईवे पर गाड़ियों की देखने को मिल रही है, जिसमें एलएमवीज और एचएमवीज दोनों ही शामिल है। अगरचे एक तरफ हम देखें कि ट्रैफिक हुकाम की तरफ से ये जो है इल्तिजा, ये गुजारिशात भी की जाती हैं, जो भी मुसाफिर है हाईवे पर सफर करने वाले उनसे कहा भी जाता है कि आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता कायम करने के बाद ही अपने सफर का एहतमाम करें। लेकिन जब हम हाईवे पर नजर दौड़ाएं तो इस पर अमल करते हुए लोग काफी कम नजर आते हैं। हम देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें आज भी देखने को मिल रही है और जहां हम देखें क्योंकि कैफेटेरिया मोड़ रामन के जो मकाम का अगर हम जिक्र करें तो उसके पास हमारे पास एक मुतबादिल सड़क भी है जो मैत्रा करोल सड़क है। उस सड़क पर छोटी गाड़ियों को डाइवर्ट तो किया जाता है, लेकिन एक परेशानी वहां पर भी रहती है कि ट्रैफिक जैम हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। नदीम, जरा ये भी अपडेट कीजिएगा कि अभी जो सूरत हाल है किस तरह की है और साथ ही साथ जो हुकाम की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है वो क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मौसम का जहां अगर हवाला दें तो मौसम इस वक्त बराबर खुशगवार बना हुआ है, लेकिन हाईवे का जो मंजर हम देख रहे हैं, कैफेटेरिया मोड़ रामन के मकाम पर पत्थर गिर रहे हैं, ट्रैफिक जैम की लंबी लंबी कतारें। और जहां तक हम ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो एडवाइजरी में यही चीजें बताई गई है कि आप आज की डेट में, आज की तारीख में गैर जरूरी तरीके से हाईवे पर सफर न करें। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप निकले, अदरवाइज अपने घरों में ही ठहरे और इस चीज का भी ख्याल करें। अगर कोई अर्जेंट काम के लिए भी आप घर से बाहर निकल रहे तो पहले आप करीबी जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है उससे राब्ता कायम करें, हाईवे के हालात के बारे में जानें और उसके बाद ही अपने सफर का आगाज करें ताकि ये दौरान सफर आपको किसी तरह की मुश्किलात से न गुजरना पड़े। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल आपका। ये थे हरामबंद से नदीम इकबाल तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां अभी भी कैफेटेरिया मोड़ और दीगर कई मकामात पर चट्टानें खिसकने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा है। ताहम हुकाम की जानिब से शाहरा पर सफर करने वाले लोगों से अपील की गई है कि अगर वो सफर करना चाहते हो तो उससे पहले ही सफर करने से कबल ही वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे, उसके बाद ही अपना सफर जारी रखे। बढ़ते आगे बात जरा मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख की करते हैं। लद्दाख के लीडरान जो कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा और छठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करना शुरू कर दिया है और करीब 1 बजे से एहतजाज शुरू होगा, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी लीडरान के साथ साथ
तलबा भी शामिल होंगे। दिल्ली में एहतजाज में शामिल होने के लिए माहिर तालीम सोनम वांगचुक 4 नकाती एजेंडा पेश करेंगे। लेह में मुकीम लद्दाख एपेक्स बॉडी ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर 6th शेड्यूल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लद्दाख के 2 खुतों से ताल्लुक रखने वाले इदारे हैं जो रियासत का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं, जिनका कहना है कि वो हुकूमत से बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में ये अमल ठप होकर रह गया है। रवां साल जनवरी में वजारत दाखिला ने लद्दाख के लोगों के लिए जमीन और रोजगार के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय की सरबराही में एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी थी। ताहम दोनों इदारों ने कमेटी को मुस्तरद कर दिया और इसके ज़ेरे एहतमाम होने वाले किसी भी इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना है कि जब लद्दाख को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाया गया तो हमसे तरक्की का वादा किया गया, ताहम 4 साल हो चुके हैं और हमें कोई तरक्की होते नहीं देख सकते हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डोगरा चौक जम्मू में दफा 144 नाफिज। जम्मू से बड़ी खबर इस वक्त डोगरा चौक जम्मू में दफा 144 नाफिज। पीएम पैकेज मुलाजमीन को एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई है। पीएम पैकेज मुलाजमीन को एहतजाज की इजाजत नहीं मिली है। आपको बताते चले कि जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर, जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन जो काम कर रहे थे उन्हें इजाजत नहीं मिली है एहतजाज की, और वहां पर अब इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। डोगरा चौक जम्मू में इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। वहां पर पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, इसलिए वहां उन्हें इजाजत नहीं दी गई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, कोई बंद करो, टारगेट किलिंग बंद करो, मासूमों की कत्ल गारत को बंद करो, बंद करो। आपको बताते चले कि पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से वो लगातार जम्मू के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, जहां वो इंतजामिया से मांग कर रहे हैं कि उनकी मुंतकली की जाए। कश्मीर से लेकर उन्हें जम्मू के मुख्तलिफ अजला के अंदर, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर उन्हें वहां ट्रांसफर किया जाए, मुंतकली की मांग कर रहे हैं और लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं। और आज डोगरा चौक जम्मू के अंदर जहां उन्हें इजाजत नहीं दी गई है, वहां अब डोगरा चौक जम्मू के अंदर इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। आज उन्होंने आके हमें बताया कि यहाँ पे सेक्शन 144 लगी है, तो कृपया करके आप वहाँ पे धरना मत कीजिए। मैंने कहा हमने मीडिया को प्रेजेंट करना है, अपनी फ्लाइट रखनी है, तो इसलिए हम उस साइड से निकल के साइड में अपनी फ्लाइट रख रहे हैं। और शुक्रिया आप मीडिया कर्मियों का करते हैं कि आप लोग हमें यहाँ पे भी कवर करते हैं। ये बताइए योगेश की आज जो हुआ है सुबह से थोड़ा बताइए क्या क्या किसमें जो आज यहाँ पे हुआ है क्या क्या? देखिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बताया गया कि प्रेस क्लब में 144 लगाई गई है बाय डीसी जम्मू, तो आप लोग थोड़ा साइड में धरना कीजिए, ये धरना साइट नहीं है। तो हमने उनकी आज्ञा का भी पालन किया। हम मानते हैं कि हम हमेशा पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वी हैव नॉट डिस्टर्ब एनी ट्रैफिक, वी हैव नॉट डिस्टर्ब या मेक एनी पब्लिक इनकन्वीनियंस। उसके बावजूद हम साइड में खड़े होके अपना फ्लाइट आपके सामने रख रहे हैं कि हमारी सैलरी शिवरात्रि पे बंद है, मेहरबानी करके हमें फोर्स मत कीजिए ज्वाइन करने के लिए जहां पे हमारी जानों को खतरा है। आप एक ऐसे प्लान लेके आइए जिसमें आप केपी एम्प्लॉइज की सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन और एक ऐसा मॉडल डेवलप करते हैं जिसमें ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए कश्मीर घाटी में रह पाएगा। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट से हमें डर है कि शायद अगली किलिंग्स होगी और हम उसके शिकार होंगे। पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन है आज जून जुलाई से वो एहतजाज पर है। एहतजाजी जो मुलाजमीन है अब वो मांग कर रहे हैं कि उनकी मुंतकली की जाए, और लगातार आज जब उन्हें इंतजामिया की जानिब से अचानक कहा गया है कि यहां पर एहतजाज नहीं कर सकते, वहां पर दफा 144 नाफिज है, और उसके बाद ही लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं, जहां हमारे साथ फोन लाइन पे है रितिका राजपूत। रितिका, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जहां पर आज डोगरा चौक जम्मू के अंदर दफा 144 नाफिज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू के डोगरा चौक जहाँ पे प्रेस क्लब में ज्यादातर एम्प्लॉइज पहुंच के प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज जितने भी हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाने वाला था, परंतु उससे पहले ही
जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे सेक्शन 144 लगा दी गई है, जिसके तहत कोई भी गैदरिंग, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं किए जाएंगे। कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे पहुंचते थे उनकी तरफ से कोशिश की गई प्रदर्शन करने की, परंतु उससे पहले ही तमाम कश्मीरी पंडितों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। यहाँ से उन्हें पुलिस वैन में बिठा के कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। रितिका, जरा ये बताइए, जो अभी एहतजाज कर रहे हैं ये किस जगह पर अभी एहतजाज कर रहे हैं, या उन्हें वहां डोगरा चौक जम्मू से हटाया गया, ये दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं? आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त के लिए जो सेक्शन इम्पोज की गई है वो तवी ब्रिज के अराउंड एरियाज में की गई है, जहाँ पे ये डोगरा चौक एरिया पड़ता है, जो कि प्रेस क्लब के बिल्कुल पास है, जहाँ पे ज्यादातर एम्प्लॉइज प्रदर्शन करते हैं। और इसी एरिया के लिए कहा गया था कि सेक्शन 144 यहाँ पे लगा दी गई है और किसी भी एम्प्लॉय को इजाजत नहीं दी जाती यहाँ पे आके कोई भी हल्ला करने की, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका राजपूत। रितिका तफसीलात फराम कर रही थी जम्मू से, जहां पर आज डोगरा चौक जम्मू पे अचानक जब वो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे तो उन्हें इंतजामी की जानिब से कहा गया है कि यहाँ सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, इसलिए वहां पर आप 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। लगातार ये जो आपको बताते चले, जो पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन है वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से जम्मू के अंदर एहतजाज कर रहे हैं टारगेट किलिंग को लेकर, और साथ ही साथ वो मुंतकली की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जो उनकी मांग है कि उन्हें मुंतकल जम्मू के अलग अलग सूबों के अंदर, जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर उन्हें मुंतकल किया जाए, यानी कि वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें कश्मीर से जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर उनकी मुंतकली की जाए। इस हवाले से जो एहतजाजी मुलाजमीन है वो क्या कुछ कह रहे हैं, दोबारा उनकी बात सुनते हैं। Only solution! Relocation! One demand, one solution! Relocation! आज उन्होंने आके हमें बताया कि यहाँ पे सेक्शन 144 लगी है, तो कृपया करके आप वहाँ पे धरना मत कीजिए। मैंने कहा हमने मीडिया को प्रेजेंट करना है, अपनी फ्लाइट रखनी है, तो इसलिए हम उस साइड से निकल के साइड में अपनी फ्लाइट रख रहे हैं। और शुक्रिया आप मीडिया कर्मियों का करते हैं कि आप लोग हमें यहाँ पे भी कवर करते हैं। ये बताइए योगेश की आज जो हुआ है सुबह से, थोड़ा बताइए क्या क्या किसमें जो आज यहाँ पे हुआ है, क्या क्या? देखिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बताया गया कि प्रेस क्लब में 144 लगाई गई है बाय डीसी जम्मू, तो आप लोग थोड़ा साइड में धरना कीजिए, ये धरना साइट नहीं है। तो हमने उनकी आज्ञा का भी पालन किया। हम मानते हैं कि हम हमेशा पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। वी हैव नॉट डिस्टर्ब एनी ट्रैफिक, वी हैव नॉट डिस्टर्ब या मेक एनी पब्लिक इनकन्वीनियंस। उसके बावजूद हम साइड में खड़े होके अपना फ्लाइट आपके सामने रख रहे हैं कि हमारी सैलरी शिवरात्रि पे बंद है, मेहरबानी करके हमें फोर्स मत कीजिए ज्वाइन करने के लिए जहां पे हमारी जानों को खतरा है। आप एक ऐसे प्लान लेके आइए जिसमें आप केपी एम्प्लॉइज की सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन। ये वो तस्वीरें हैं जब वहां पर सेक्शन 144 इम्पोज किया गया, जो वहां पर मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और पुलिस ने उन एहतजाजी लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहां पर जो एहतजाज कर रहे थे मुलाजमीन, उन्हें पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। आपको बताते चले, सेक्शन 144 इम्पोज होने के बाद कश्मीरी पंडित जो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारियां भी यहाँ पे हो रही है, जबकि यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है, उसके बावजूद ये लोग प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे हंगामा बढ़ता हुआ। और आप लोग अगर देख लें, जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से यहाँ सुबह से तैनात थी। नाजरीन, आपको बताते चले कि ये वो तस्वीरें हैं जो डोगरा चौक जम्मू से बराह रास्त इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर वो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन जो लगातार एहतजाज कर रहे हैं। और आज जब वो एहतजाज कर रहे हैं तो अचानक से इंतजामिया की जानिब से उन्हें कहा गया है कि यहाँ पर एहतजाज करना अब मना कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। उसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और वहां पर उन्हें एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी गई है। लगातार वो जुलाई से एहतजाज कर रहे हैं। पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजमीन है
वादी के अंदर वो मुंतकली चाहते हैं। उन्हें उनका मानना है कि उन्हें जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाके के अंदर भी गिरफ्तार किया जा रहा है और हमारे बड़े दिन पे हमारी सैलरी बंद है पिछले 9 महीने से। हम गवर्नमेंट से दोबारा उसका दरखास्त करते हमारी सैलरी को आज नहीं कल जल्दी से जल्द रिलीज किया जाए। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे ओनली सोल्यूशन रिलोकेशन के नारे जो है तमाम कश्मीरी पंडित लगा रहे हैं। इनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस किस प्रकार से इन्हें लेकर जाती हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 144 इम्पोज हो चुकी है और इस वक्त इन्हें यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी तरफ से यहाँ पे जो प्रदर्शन लगातार कई दिनों से किए जा रहे, आज भी शेड्यूल बनाया गया था कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो हैं वो प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ अपने प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। परंतु सरकार तक किस प्रकार से पहुंचती, उससे पहले ही सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई, जिसके अकॉर्डिंग 4 से 5 लोगों से ज्यादा का ग्रुप जो है वो यहाँ पे एकत्रित नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी संख्या में यहाँ पे सुबह से ही मौजूद थी। इनकी तरफ से ही जानकारी दी गई कि यहाँ पे 144 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उसके तहत यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन करने की इजाजत किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। महाशिवरात्रि का पर्व था तो सोचा सैलरी अभी दे दी जाए, लेकिन नहीं दी गई और आज इनको डिटेन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? 290 से ज्यादा दिन उनको प्रोटेस्ट पे हो गए। गवर्नमेंट के दरवाजे बंद है मेरे ख्याल से। तो मैं दिल्ली सरकार से भी और यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का जो बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि है, सबसे बड़ा त्योहार है। हमारे साथ पहले भी जुल्म हुआ, हमें इस त्योहार को जून में मनाने के लिए गया तो उस वक्त भी ऊपर वाले ने ऐसी रहम की, उस वक्त भी बर्फ गिरा है। तो आज के प्रशासन में ये यहाँ से चैलेंज करता हूँ उनको कि कम से कम महाशिवरात्रि पर इनको सैलरी बंद मत कीजिए, इनकी सैलरी रिलीज करिए बिना किसी शर्त। लेकिन अभी जिस तरह से पुलिस इन्हें लेके गई है तो अभी पीसफुली यहाँ तक पहुंचे भी नहीं थे प्रोटेस्ट करने। आपको क्या लगता है, क्या पहले से ये प्री प्लान था कि इनको उठा लिया जाएगा? पुलिस का क्या है, ये इनको आदेश क्या मिले ये पुलिस वाले ही जानते हैं, इससे आप पुलिस वालों से कह सकते हैं। मगर हमारी कम्युनिटी पीसफुल कम्युनिटी है, ये 90 से यही इसी पर चल रही है और हमने आज तक कोई ऐसा उल्लंघन किया नहीं है जिसमें किसी को कोई खतरा हो। हमने हर वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। जैसे कि वैसे तो ये थे जम्मू से जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित मुलाजमीन जो लगातार पिछले 290 दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे थे और मांग कर रहे थे उन्हें रिलोकेट किया जाए, यानी कि उनकी मुंतकली की जाए जम्मू के अंदर ही, जो लगातार एहतजाज कर रहे थे। और आज भी जब वो एहतजाज कर रहे थे वहां पर इंतजामी की जानिब से सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, जिसके बाद ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजी मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है। 50 दिनों की तातीलात के बाद जम्मू कश्मीर के सरमाए जून के कॉलेजों में आज से दोबारा तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिसंबर 2022 में तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए सरमाए तातीलात का ऐलान किया था। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से एक हुक्मनामे में कहा गया था कि कश्मीर और जम्मू सूबे के सरमाए इलाकों के डिग्री कॉलेजों में 27 दिसंबर से 14 फरवरी 2023 तक तातीलात होंगी, जबकि जम्मू सूबे के गरमाए जून में आने वाले डिग्री कॉलेज 1 जनवरी से 10 जनवरी तक तातीलात के लिए बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से कश्मीर डिवीजन के 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात की तारीखों का ऐलान पहले ही किया गया है। 10वीं जमात का इम्तिहान 9 मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल को खत्म होगा। दूसरी जानब 11वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होकर 19 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होंगे। डायरेक्टर एकेडमिक्स जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के मुताबिक कश्मीर जून के 12वीं जमात के इम्तिहानात 8 मार्च से 2 अप्रैल तक जारी रहेंगे। इस ज़िम्न में तमाम स्कूल इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी गई है। खुश है और आपने जैसे देखा होगा कि बच्चे आ रहे हैं कॉलेजेस, क्योंकि 50 दिन की छुट्टियां थी। छुट्टियों के बाद एक अलग सा माहौल होता है, छोटे बच्चे इन घरों में रहते हैं, तो वहाँ से निकल के ये बड़े खुश है कि आज ये कॉलेज आ रहे हैं। जहाँ तक मास सेशन की बात कर रहे हैं हम,
ये इसलिए किया गया ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, एकेडमिक कैलेंडर जो है थ्रू आउट इंडिया एक ही जैसा कैलेंडर हो, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मास सेशन किया गया। और दूसरा, जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि हमारी यूटी जो है पहली यूटी है जिन्होंने NEP 2020 लागू किया है। तो NEP 2020 में एक प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर होता है, एक यूनिफॉर्म ये जो है कैलेंडर होता है जिसमें स्टूडेंट्स को अपने टाइम पे आना है, अपने टाइम पे जाना है, वो एक यूनिफॉर्मिटी इसमें होती है। तो उस यूनिफॉर्मिटी को नज़र में रख के ये मार्च सेशन किया गया। पहले होता था विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन में हमारी यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होती थी क्योंकि विंटर में स्टूडेंट्स को नहीं आना होता था। अब इस साल जो स्टूडेंट्स को बहुत दिसंबर तक इनकी क्लास वर्क चालू हो गई, तो हमने इनकी विंटर यूनिफॉर्म रखी। हमने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दिया कि वो ब्लैक फेरन या ब्लैक जैकेट या ब्लैक कोट और ब्लैक यूनिफॉर्म पहन के ऊपर से वाइट हेडगियर पहन के आ सकते हैं, क्योंकि मौसम जो है इस साल बहुत हार्श विंटर था, तो वो जो समर यूनिफॉर्म है वो उस यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते थे, इसलिए हम नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।